कैसे हो यारो। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग विद यू। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा कहते हैं कि अपने स्किल्स इंप्रूव करने पर फोकस करो। आपने भी ये बात उनके मुंह से कहीं ना कहीं सुनी होगी, सही बात है। इसी पर मैंने 3-4 लाइंस लिखी हैं, आप उसे ध्यान से सुनना। इफ वी स्पेंड आवर टाइम टू इम्प्रूव आवर स्किल्स, दिस टाइम नेवर वेस्ट एंड दिस स्किल्स वर्क एज अ मनी जनरेटर इन योर लाइफ। इसका मतलब ये बनता है कि हम अपने स्किल्स इंप्रूव करने पर फोकस करें तो वो टाइम हमारा कभी वेस्ट नहीं जाता। And these skills work as a money generator in your life. In this video, we'll learn about the most underrated animation that will help you to engage your videos. इस वीडियो का पहला एनिमेशन है ग्लास ब्रोकन एनिमेशन, देन मैप एनिमेशन, थर्ड एनिमेशन है ईयर चेंजिंग एनिमेशन, फोर्थ एनिमेशन है वर्ड हाईलाइट एनिमेशन। ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, ऑलमोस्ट हर यूट्यूबर इस एनिमेशन को यूज करता है। देन इंक इफेक्ट जो काफी स्मूथ एंड सॉफ्ट इफेक्ट है। एंड लास्ट, और इस वीडियो के खत्म होने तक आप में से 99% व्यूअर्स ये सारे एनिमेशन बनाना सीख जाओगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मुझे आप पर और मेरे स्किल्स पर पूरा भरोसा है। इंक इफेक्ट, ये इफेक्ट आपने ध्रुव राठी के वीडियोस में देखा होगा। अब इस इफेक्ट को बनाने के लिए सिंपली हम अपना कैपकट एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड मीडिया से इमेज को ऐड करेंगे जिस पर हमें एनिमेशन बनाना है। देन उसे ऐड करने के बाद पहले हम उसका एस्पेक्ट रेशियो 16:9 सिलेक्ट करेंगे जो कि यूट्यूब के लिए परफेक्ट रेशियो है। देन इसकी लेंथ बढ़ा देंगे एंड एडजस्ट में जाकर व्हाइट्स एंड ब्लैक्स को एडजस्ट करेंगे अपने इमेज के अकॉर्डिंग। देन ऐड ओवरले पर क्लिक करेंगे एंड वहां से इंक इफेक्ट ऐड कर लेंगे। आई नो ये इफेक्ट हर किसी के पास नहीं है, बट मैं हूं ना, मैं इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। देन इफेक्ट ऐड करने के बाद टाइमलाइन में थोड़ा आगे आएंगे एंड रिमूव इजी पर क्लिक करेंगे एंड सिंपली क्रोमा की पर जाके हम पर्पल कलर सिलेक्ट कर देंगे एंड इसे सिलेक्ट करके इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे एंड सिंपली हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। देन वी अगेन बैक ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड वहां से इंक इफेक्ट लेयर डिलीट करेंगे। देन प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके जिस भी फोटो पर आपको ये एनिमेशन बनाना है उसे ऐड कर लेना। सिंपली मैं मेन मीडिया लेयर में नीतीश राजपूत का थंबनेल ऐड कर लेता हूँ। देन इसे ऐड करने के बाद मेन मीडिया लेयर से न्यूज आर्टिकल लेयर डिलीट कर दूंगा एंड नीतीश राजपूत का थंबनेल वहां सेट कर दूंगा। देन अगेन हम मीडिया में जाएंगे एंड वहां से जो प्रोजेक्ट हमने एक्सपोर्ट किया है उसे ऐड करेंगे। देन उसे परफेक्टली सेट कर देंगे। रिमूव इजी पर क्लिक करेंगे एंड वहां क्रोमा की पर ब्लैक कलर सिलेक्ट करके उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे एंड इसी के साथ हमारा इंक इफेक्ट बनके तैयार है। देन सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। हमारा पहला एनिमेशन रेडी हो गया। मैप एनिमेशन, मैप एनिमेशन बनाने के लिए हमारे पास ये 4 मटेरियल होना जरूरी है जिसे मैंने गूगल से डाउनलोड किया। फर्स्ट 4K सैटेलाइट वर्ल्ड मैप, सेकंड इंडिया मैप PNG, थर्ड USA मैप PNG एंड फोर्थ क्लाउड PNG। ये एनिमेशन बनाने के लिए हम यूज करेंगे पिक्सल लैब एंड अलाइट मोशन। अब जिसे अलाइट मोशन नहीं आता वो एनिमेशन देखकर अलाइट मोशन चलाना सीख जाएगा। आई विल ट्रस्ट यू गाइज। सो लेट्स स्टार्ट द एनिमेशन। यह एनिमेशन बनाने के लिए सिंपली हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके मीडिया से अमेरिका मैप PNG ऐड करेंगे एंड इसे ट्रांसपेरेंट करने के लिए इरेज कलर पर क्लिक करेंगे एंड उसे इनेबल कर देंगे एंड टॉलरेंस हाई करेंगे। एंड अब इस मैप को कलर देने के लिए कलर को इनेबल करेंगे एंड रेड कलर सिलेक्ट करेंगे और इस इमेज को ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं जिससे ये PNG बन जाएगा और सिंपली इसे सेव कर देंगे। देन उसी प्रोजेक्ट पर रिटर्न आकर प्रोजेक्ट को डिलीट कर देंगे एंड फ्रॉम गैलरी में जाकर इंडिया के मैप को ऐड करेंगे एंड इस पर भी हम सेम मेथड फॉलो करेंगे। इरेज कलर में जाकर उसे इनेबल करेंगे एंड टॉलरेंस 100 कर देंगे। देन कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसे इनेबल करेंगे। देन मैं इंडिया को ऑरेंज कलर देना चाहता हूँ तो ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है उसे मैं इरेज करके इमेज को एक्सपोर्ट कर देता हूँ PNG फॉर्मेट में। अब यहाँ पर हमारा पिक्सल लैब का काम खत्म है, पूरी तरह से खत्म है। अब बारी है अलाइट मोशन की। अब हमारा अलाइट मोशन ओपन हो गया विथ फ्रेम। अब हम मीडिया में जाकर हमारा वर्ल्ड मैप ऐड करेंगे और उसे फ्रेम के अकॉर्डिंग परफेक्टली सेट कर देंगे एंड उसकी हाइट बढ़ाने के लिए सिंपली उसकी स्पीड कम कर देंगे। शॉर्टकट बाबू शॉर्टकट। देन ऐड इफेक्ट में जाकर हम यहाँ सर्च करेंगे सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस
एंड सैचुरेशन को माइनस करेंगे जिससे इमेज थोड़ी रियलिस्टिक लगेगी। देन मीडिया में जाकर हम इंडिया के मैप को ऐड करेंगे और याद रहे ऊपर प्लस माइनस ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके इमेज जूम करेंगे। देन इंडिया के मैप पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे एंड इसकी हाइट को डिक्रीज करके इसे परफेक्टली मैप में सेट कर दूंगा एज यू कैन सी ऑन द वीडियो। देन मैं मैप को जूम आउट करके यूएसए पर जूम इन करूंगा, याद रहे प्लस माइनस दबा के रखना। देन मैं मीडिया में जाऊंगा, यूएसए मैप को ऐड करूंगा एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर उसे अकॉर्डिंग टू प्लेस परफेक्टली सेट करूंगा एंड इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए शॉर्टकट फार्मूला यूज करूंगा, पर मुझे सैचुरेशन और ज्यादा चाहिए इस इफेक्ट पर। देन मैं अगेन इस इफेक्ट पर आऊंगा एंड इसकी सैचुरेशन में माइनस करूंगा। अब लग रहा है ना थोड़ा रियलिस्टिक। अब मैप को बॉर्डर देने के लिए बॉर्डर एंड शैडो पर क्लिक करूंगा एंड सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके व्हाइट कलर सिलेक्ट करूंगा। आपको ये सेम मेथड यूएसए मैप के साथ भी फॉलो करना है। अब हमारी बॉर्डर्स तो लग गई है, अब बारी है मूविंग लाइंस की। अब बारी है मूविंग लाइन की। मूविंग लाइन ऐड करने के लिए हम शेप में जाएंगे एंड वर्टिकल ड्राइंग पर क्लिक करेंगे। सिंपली एक पॉइंटर आ जाएगा, उसे मूव करके हम इंडिया के मैप पर लेकर जाएंगे एंड इंडिया पर एक पॉइंट देंगे। देन उसको थोड़ा आगे मूव करके सेंटर में एक पॉइंट ऐड कर देंगे एंड लास्ट पॉइंट हम यूएसए मैप पर लगा देंगे। देन सेंटर में आकर सेंटर वाले पॉइंट को थोड़ा ऊपर मूव करेंगे। देन ये थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब एक्स्ट्रा व्हाइट कलर रिमूव करने के लिए कलर एंड फिल पर आएंगे एंड थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन इसे माइनस कर देंगे जिससे एक आउटलाइन बन जाएंगे। देन हम बॉर्डर एंड शैडो पर जाकर स्ट्रोक को इनेबल करेंगे एंड कलर में जाकर व्हाइट कलर सिलेक्ट करेंगे एंड इसकी विड्थ को बढ़ा देंगे एंड इसकी हाइट बढ़ाने के लिए हम अगेन शॉर्टकट फार्मूला यूज करेंगे। देन इस लाइन को पॉइंटर्स देने के लिए हम बॉर्डर्स एंड शैडो पर आकर स्ट्रोक को सिलेक्ट करेंगे और ये स्टार्ट एंड एंड वाला ऑप्शन है, उन पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं स्टार्ट पर एक पॉइंट देता हूँ एंड एंड पर वही सेम पॉइंट देता हूँ जिससे मूविंग लाइन में पॉइंट आ जाएंगे। देन उसे हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। फिर मैं टेक्स्ट में जाकर यहाँ लिखूंगा इंडिया एंड मैं फॉन्ट को बोल्ड सिलेक्ट करूंगा। देन कलर में जाकर इसका कलर ब्लैक करूंगा एंड हाइट को थोड़ा बढ़ा दूंगा एंड उसे मैप के सेंटर में मूव करूंगा एंड इसकी एक डुप्लीकेट लेयर लूंगा और उसे यूएसए के मैप पर मूव करके फोन पर डबल टैप करूंगा और कलर एंड नेम चेंज करके उसे मैप पर फिक्स कर दूंगा। अब इस लाइन को मूविंग इफेक्ट देने के लिए मैं टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाऊंगा, इफेक्ट पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ सर्च करता हूँ ड्राइंग प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करके हमें इसके एंड पर क्लिक करना है एंड इसका रेशियो हमें 0 पर लाना है एंड एक की फ्रेम लगा देना। फिर मैं टाइमलाइन में थोड़ा और आगे जाऊंगा एंड एंड रेशियो को मैं 100 कर देता हूँ और यहाँ की फ्रेम अपने आप लग जाएगी एंड फाइनली हमारी मूविंग लाइन बनके तैयार है। बट इसमें और थोड़ा काम करेंगे। रिटर्न से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ सर्च करेंगे फेड इन एंड फेड आउट एंड इफेक्ट सेटिंग में जाकर इन को -20 सेकंड पर सेट करेंगे एंड आउट को -80 सेकंड पर। देन मूविंग लेयर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसे आगे एंड पीछे से कट कर देंगे। अब इसे प्ले करके देखते हैं। इससे हमारा फेड इफेक्ट एक्टिव हो गया एंड मूविंग लाइन का काम कंप्लीट। अब इसे और रियलिस्टिक बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें जरूरत है 3D एडिटिंग की। 3D एडिटिंग हमारे बाएं हाथ का खेल है। अब आप इसे सिंपल एडिटिंग लैंग्वेज में समझो। शुरू करते हैं। अब हम मीडिया में जाकर क्लाउड पीएनजी ऐड करेंगे एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर Z एक्सिस सिलेक्ट करेंगे एंड इसे ऊपर प्रेस करके जूम इन करेंगे एंड सेम डुप्लीकेट लेयर में जाकर इसकी एक कॉपी लेयर बनाएंगे एंड उसे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर जूम आउट करेंगे एंड उसे परफेक्टली सेट करेंगे। देन उसकी और एक लेयर कॉपी करेंगे। ऐसे हमने 3 क्लाउड्स डुप्लीकेट लेयर्स को कॉपी करना है। अब तीनों को परफेक्टली एडजस्ट करके प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे एंड एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड वहां से हमें कैमरा सिलेक्ट कर लेना है एंड इस कैमरा को इनेबल करने के लिए यहाँ एक ऑप्शन है, वहां क्लिक करके इस वीडियो वाले ऑप्शन को इनेबल करेंगे। इससे हमारा कैमरा ऑन हो जाएगा। देन हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर Z एक्सिस सिलेक्ट करके इसे जूम करेंगे एंड XY एक्सिस को मूव करके मैप को सेंटर में सेट कर लेंगे एंड यहाँ एक की फ्रेम लगा देंगे। देन रोटेट पर जाकर और एक की फ्रेम उसी जगह पर लगा देंगे एंड इसे रोटेट करके टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर रिटर्न सेंटर में सेट कर लेंगे जिससे सेकंड की फ्रेम अपने आप लग जाएगा। देन मूव पर जाके Z एक्सिस को सिलेक्ट करके इसे थोड़ा और जूम करेंगे। देन टाइमलाइन में थोड़ा और आगे जाकर Z एक्सिस सिलेक्ट करके इसे जूम आउट करेंगे एंड XY एक्सिस को एडजस्ट करके सेट कर देंगे और थोड़ा टाइमलाइन में आगे जाकर इसे USA के मैप पर जूम इन करेंगे एंड सेम XY एक्सिस से इसे एडजस्ट करेंगे
एंड यहाँ पर भी की फ्रेम अपने आप लग जाएगा। देन और टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाएंगे एंड इस इमेज को रोटेट करेंगे, इससे की फ्रेम अपने आप लग जाएगा। देन और टाइमलाइन में आगे जाके रोटेशन को सेंटर में सेट करेंगे एंड उसी जगह पर Z एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे एंड कैमरा को जूम आउट करेंगे एंड XY एक्सिस को एडजस्ट करेंगे, जिससे यहाँ भी की फ्रेम अपने आप लग जाएगा। एंड टाइमलाइन में थोड़ा और आगे जाकर कैमरा को पूरा जूम आउट कर देंगे और यहाँ हमारा की फ्रेम का काम खत्म हो गया। अब इस इफेक्ट को और स्मूथ बनाने के लिए अगेन कैमरा लेयर पर क्लिक करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करके दोनों की फ्रेम के सेंटर में एक ग्राफ ऐड करेंगे। सिंपली आप इसे कॉपी कर लो एंड ये हर की फ्रेम के सेंटर में आपको एक ग्राफ ऐड करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। एंड फाइनली सारे ग्राफ ऐड हो गए। अब बारी है इसे प्ले करके देखने की। अब यहाँ क्लाउड्स का एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, जिससे हमारा मैप हाइड हो रहा है, तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग मूव कर देंगे। एंड अब फाइनल रियलिस्टिक टच की बारी है, मैप पीएनजी को शाइन देने की। अब मैप पीएनजी को शाइन देने के लिए हम ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी पर क्लिक करेंगे एंड वहां से हम कॉन्ट्रास्ट सिलेक्ट करेंगे एंड फर्स्ट इफेक्ट ओवरले को सिलेक्ट कर देंगे। एंड यही सेम मेथड को शाइन देने के लिए भी करना है। एंड फाइनली हमारा 3D मैप एनिमेशन बनके रेडी है। एंड मैं रियलिस्टिक बोल रहा था, तो रिजल्ट आपके सामने है। ईयर चेंजिंग एनिमेशन आपने नीतीश राजपूत के वीडियोस में देखा होगा। इस एनिमेशन को प्रीमियर प्रो एंड डबिंची में बनाते हैं, बट ये एनिमेशन हम फोन में बनाएंगे। अब इस एनिमेशन को बनाने के लिए अगेन हमें अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करनी है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस आएंगे, फ्रेम रेट, बैकग्राउंड एंड एस्पेक्ट रेशियो। तो मैं फ्रेम रेट 30 fps पर रखता हूँ एंड बैकग्राउंड ब्लू सिलेक्ट करता हूँ। आप कोई भी बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हो सिवाय व्हाइट बैकग्राउंड छोड़कर। एंड एस्पेक्ट रेशियो इस एनिमेशन का मैं 16:9 रख देता हूँ, क्योंकि ये एनिमेशन मुझे यूट्यूब के लिए चाहिए। देन क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करके हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। देन यहाँ कॉर्नर में शेप पर क्लिक करके रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट कर लेंगे। देन हमें रेक्टेंगल को एडजस्ट करके एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, एज यू कैन सी जैसे मैं बना रहा हूँ। देन कलर में जाकर इसका कलर व्हाइट कर देंगे एंड ऊपर रिनेम में क्लिक करके सिंपली इसका नाम हम स्ट्रेट लाइन रख देंगे। देन अगेन शेप में जाकर यही रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट करेंगे और उसका भी कलर व्हाइट कर देंगे। देन रेक्टेंगल को एडजस्ट करके उस लाइन की मोटाई को हम कम करेंगे एंड एक लाइन बनाएंगे, जैसे मैं बना रहा हूँ। देन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ हम सर्च करेंगे लीनियर इफेक्ट। यहाँ स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करके मैं इसका काउंट 17 कर देता हूँ एंड पोजीशन बढ़ा लेता हूँ, जिससे लाइंस में गैप बनेंगे। एंड इसे परफेक्टली एडजस्ट करके इसकी पोजीशन में और बढ़ा लेता हूँ एंड इसे फिक्स करेंगे। अब इस लेयर की लेंथ बढ़ाने के लिए सिंपली मैं शॉर्टकट फार्मूला यूज करूंगा, मतलब स्पीड में जाकर लेयर की स्पीड लो कर देता हूँ, जिससे लेयर की लेंथ बढ़ जाएंगी। एंड देन प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ से इस नल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड सेम मैं इस नल पर भी शॉर्टकट फार्मूला यूज करूंगा। देन हमारे नल को छोड़कर दो लेयर है, रेक्टेंगल एंड स्ट्रेट लाइन, इन दोनों को हम नल में ऐड करेंगे। यहाँ नेम के साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है, वहां क्लिक करके इन दोनों लेयर को हम नल में ऐड करेंगे, जिससे ये दोनों नल में ऐड होंगे एंड एक मोमेंटम बन जाएगा। देन ऐड टेक्स्ट में जाएंगे एंड टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो मैं 2011 से शुरू करता हूँ। यहाँ फॉन्ट में जाकर एक बोल्ड फॉन्ट ले लेता हूँ एंड साइड में पीटी ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी साइज बढ़ा लेता हूँ एंड इसे परफेक्टली रेक्टेंगल लाइन पर सेट कर दूंगा, एज यू कैन सी जैसे मैं कर रहा हूँ। देन मैं इस स्ट्रेट लाइन की डुप्लीकेट लेयर लेता हूँ एंड रेक्टेंगल के ऊपर रख देता हूँ, जिससे हमें ईयर्स देने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। एंड देन 2011 को भी इस नल में ऐड कर दूंगा। एंड याद रहे नल हमेशा सब लेयर से ऊपर रहे, इसलिए मैं इसे ऊपर रख देता हूँ। देन जो हमारे पास 2011 की लेयर है उसकी एक डुप्लीकेट लेयर निकाल लेता हूँ एंड उसे दूसरे लाइन में परफेक्टली सेट करके मैं टेक्स्ट पर डबल टैप करता हूँ एंड यहाँ पर 2012 कर देता हूँ। याद रहे सेम मेथड हमें फॉलो करना है। डुप्लीकेट लेयर लेनी है, उस पर डबल टैप करके रीनेम कर देना एंड इसे मूव करने के लिए सिंपली आप नल पर क्लिक करके राइट साइड में ड्रैग करो। देन अगेन ईयर लिखना शुरू करो, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। एंड इसी के साथ मैं लास्ट लेयर का भी ईयर कंप्लीट कर लेता हूँ। अब इसे मूव करने के लिए नल को सिलेक्ट करूंगा एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर नल को स्टार्टिंग में लेकर जाऊंगा। अब हमारा 60% काम तो हो गया, अब बचा है सिर्फ 40%। सो लेट्स कंप्लीट दिस विथ फुल फिनिशिंग। अब जो हमने स्ट्रेट लाइन की डुप्लीकेट लेयर निकाली थी उसे हम डिलीट कर देंगे एंड शेप में जाकर एक सर्कल शेप लेंगे
एंड इस सर्कल को थोड़ा एडजस्ट करके मैं उस स्ट्रेट लाइन के सेंटर में फिक्स कर देता हूँ एंड उस सर्कल शेप का कलर हम रेड कर देंगे। एज यू कैन सी जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी वैसे ही करना है। अब बारी है इस एनिमेशन को हमें स्क्रॉल एंड मूवमेंट देने की, इसलिए हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड नल को सिलेक्ट करके इसकी स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा देंगे एंड टाइम लाइन में 7 सेकंड आगे जाकर और एक की फ्रेम लगा देंगे एंड सिंपली इसे राइट साइड में ड्रैग करके इसे मूव करेंगे। यहाँ हमारा की फ्रेम का काम खत्म हुआ। अब बारी है दोनों की फ्रेम के सेंटर में एक ग्राफ देने की। एज यू कैन सी आपको भी सेम ग्राफ देना है एंड फाइनली हमारा 80% एनिमेशन बनके रेडी है। अब एनिमेशन को मूवमेंट तो आ गया, अब बारी है उस सर्कल की जो ईयर हाईलाइट का काम करेगा। अब सर्कल शेप पर हम क्लिक करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर जिस जगह पर हमने नल को की फ्रेम दी है उसी फिक्स जगह पर हम सर्कल के स्टार्टिंग में की फ्रेम देंगे एंड सेकंड की फ्रेम भी उसी जगह पर देंगे जिस जगह पर हमने नल को की फ्रेम दी थी। सिंपली मैं उसे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर उसे लेफ्ट साइड में ड्रैग कर लेता हूँ एंड उसे 2025 पर खींच लेता हूँ एंड सेम मैं सर्कल शेप के सेंटर में जाकर एक ग्राफ ऐड कर लेता हूँ। अब हमारा 90% काम खत्म हो गया। अब बचा कितना है मेरे साथ बोलो, ओनली 10%। इस 10% में हम ऐड करेंगे इसमें ग्लो इफेक्ट। सिंपली हम शेप में जाएंगे एंड रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट करेंगे एंड उसे ईयर एनिमेशन के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। देन कलर एंड फील में जाकर इसका कलर हम ब्लैक सिलेक्ट करेंगे एंड इस पर भी हम शॉर्टकट फार्मूला यूज करके इसकी लेंथ बढ़ा देंगे। देन इस शेप को हम सिलेक्ट करके सबसे नीचे लेकर जाएंगे। देन अगेन इस शेप को सिलेक्ट करके हम ऐड इफेक्ट पर जाएंगे एंड यहाँ सर्च करेंगे बॉक्स ब्लर और स्टैंडर्ड सेटिंग में जाकर इसकी स्ट्रेंथ को मैं बढ़ा लेता हूँ, आपको भी बढ़ा देनी है। देन मैं बैक आकर नल पर टच करके थोड़ा होल्ड करता हूँ। देन सिलेक्ट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और मैं सारे लेयर सिलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ, सिर्फ रेक्टेंगल वाली लेयर को छोड़कर। यहाँ ऊपर एक ट्रायंगल एंड सर्कल का ऑप्शन है, मैं वहां सिलेक्ट करके इन सारी लेयर्स का एक ग्रुप बना लेता हूँ। देन ग्रुप वाली लेयर पर टच करके मैं इफेक्ट में जाऊंगा एंड यहाँ सर्च करूंगा ग्लो इफेक्ट। देन सर्च लिस्ट में पहले इफेक्ट को सिलेक्ट करके उसकी स्टैंडर्ड सेटिंग में जाकर मैं एडजस्ट करूंगा। सो हार्डनेस को हमें कम करना है, देन अल्फा को 50% एंड रेडियस को भी हमें कम करना है, थोड़ा कम कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। अब हमारा एनिमेशन बनकर रेडी है, इसे प्ले करके देखते हैं एंड देखो आप कितना स्मूथ एंड सेटिस्फाइंग लग रहा है। एंड इसी के साथ हमारा 100% एनिमेशन बनकर रेडी है। देन सिंपली हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। आर्टिकल हाईलाइट एनिमेशन, ये एनिमेशन बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। इसलिए गूगल ओपन करके जो भी आर्टिकल हाईलाइट करना है उसे हम गूगल पर सर्च करेंगे एंड उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देन इमेज में जाकर उससे रिलेटेड इमेज भी डाउनलोड कर लेंगे। ऑल्सो वी नीड टू डाउनलोड आर्टिकल वेबसाइट लोगो, उसे भी हम डाउनलोड करेंगे। एंड इसी के साथ हमारा मटेरियल तो डाउनलोड हो गया है। अब बारी है हाईलाइट लाइंस की। पिक्सेल लैब एप्लीकेशन ओपन करके प्लस आइकन में क्लिक करूंगा एंड गैलरी से हेडलाइन मटेरियल ऐड करूंगा। मैंने ये स्टॉक गूगल से डाउनलोड किया, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे पिक्सेल लैब में भी बना सकते हो। देन कलर टैब में टैप करके इसका कलर सिंपली मैं ब्लैक से येलो कर दूंगा एंड ये सेम मेथड में सारे हेडलाइंस में कलर ऐड करने के लिए अप्लाई करूंगा। अब हमारा मेन काम तो हो गया है। अब बारी है कैपकट एप्लीकेशन की। कैपकट ऐप ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड मेरे पास पैसों की इमेज है, हम इसे ऐड करेंगे एंड इसकी लेंथ में बढ़ा देता हूँ और इस इमेज पर क्लिक करके इसका एस्पेक्ट रेशियो यूट्यूब रेशियो पर क्लिक करके सेट कर देता हूँ। देन मैं एडजस्ट पे जाके वाइट्स को डिक्रीज कर देता हूँ। मुझे इस इमेज में और वाइटनेस चाहिए, इसलिए मैं ऐड ओवरले पर क्लिक करूंगा एंड कैपकट लाइब्रेरी से व्हाइट कलर की लेयर डाउनलोड कर देता हूँ एंड स्पाइस पर क्लिक करके लाइटन इफेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इंटेंसिटी लो कर देता हूँ, जिससे हमारे इमेज में परफेक्ट व्हाइट शेड आएंगी। देन वीडियो लेयर 6 सेकंड की है, इसलिए मैं इसकी स्पीड 0.4x कर देता हूँ, जिससे लेयर लेंथ बढ़ेगी एंड एक्स्ट्रा लेयर हम क्रॉप कर देंगे और एडजस्ट में जाकर व्हाइट्स को हम परफेक्टली सेट कर देंगे। अब हमारा बैकग्राउंड तो बन गया, बारी है आर्टिकल की। अब ऐड ओवरले पर क्लिक करेंगे एंड हमारा आर्टिकल स्क्रीनशॉट ऐड कर लेंगे। उसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सिंपली हम उसे स्पाइस में जाकर डार्कन इफेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड बूम, आर्टिकल का बैकग्राउंड रिमूव। बट आर्टिकल का ब्लैक कलर थोड़ा लाइट हो गया, सिंपली हम एडजस्ट पर क्लिक करेंगे एंड ब्लैक्स को डिक्रीज करेंगे, जिससे हमारा आर्टिकल डार्क ब्लैक हो जाएगा
एंड इसे सही से सेट कर लेंगे। देन अगेन ऐड ओवरले पर क्लिक करेंगे एंड जो हेडलाइंस हमने पिक्सेल लैब से एक्सपोर्ट किए उसे ऐड करेंगे। देन उसे आर्टिकल लाइन पर परफेक्ट सेट करेंगे एंड स्पाइस पर क्लिक करेंगे और स्लाइड इफेक्ट ऐड करेंगे। इससे ये लाइन आर्टिकल पर हाइलाइटर का काम करेगी। अब इस लाइन पर ट्रांजैक्शन देने के लिए सिंपली हम मास्किंग पर जाएंगे एंड वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट कर लेंगे एंड इस लाइन को 90 डिग्री पर रोटेट कर लेंगे। अब इसे खींच के आर्टिकल लाइन के स्टार्टिंग पर लेकर आएंगे एंड इस लाइन के स्टार्टिंग पर एक की फ्रेम लगा देंगे। देन लाइन में 2 सेकंड आगे जाके इसे खींच देंगे, की फ्रेम ऑटोमेटिक लग जाएगा। एंड फाइनली हमारे पहले लाइन का तो काम हो गया। अब फर्स्ट लाइन की सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम सेकंड लाइन में भी। पर याद रहे हमने फर्स्ट लाइन की फ्रेम 2 सेकंड पर लगाई थी, तो सेकंड लाइन की हम ऐड ओवरले को 2 सेकंड आगे लगाएंगे एंड इस पर भी हम हॉरिजॉन्टल शेप में मास्किंग कर देंगे। इसे मैं स्टार्टिंग में लेकर जाता हूँ एंड फर्स्ट की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। देन थोड़ा आगे जाकर इसे खींच लूंगा, की फ्रेम अपने आप लग जाएगा एंड ये सेम प्रोसेस हम सारे लाइंस पर फॉलो करेंगे। एंड लास्ट लाइन में भी थोड़ा सा एडजस्ट करके यही प्रोसेस फॉलो करके कंप्लीट कर देंगे। एंड फाइनली हमारा 90% काम हो गया। अब आप देखो ये इफेक्ट बनके तैयार है। पर मुझे इसमें और थोड़ी सी कमी लग रही है, हम उसे भी फुलफिल करेंगे। हमने जो आर्टिकल लोगो डाउनलोड किया है हम उसे ऐड ओवरले में जाकर मीडिया से ऐड कर देंगे। आर्टिकल के ऊपर सेंटर में परफेक्टली सेट कर देंगे। अब बस इसमें अच्छी फिनिशिंग देने के लिए मैं कैपकट में वीडियो इफेक्ट में जाऊंगा एंड यहाँ सर्च बार में सर्च करूंगा इमेज नॉइज एंड देन उसे ऐड कर दूंगा एंड उस इफेक्ट की लेंथ बढ़ा दूंगा इस वीडियो के अकॉर्डिंग। एंड फाइनली इमेज नॉइज इफेक्ट ऐड करने के बाद हमारा एनिमेशन काफी रियलिस्टिक एंड स्मूथ लग रहा है एज यू कैन सी। अब सिंपली हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। ग्लास ब्रोकन एनिमेशन, यह एनिमेशन आपने ध्रुव राठी के वीडियोस में देखा होगा। यह एनिमेशन दिखने में जितना हार्ड लग रहा है बनाने में उतना ही ईजी है। सो लेट्स मेक दिस एनिमेशन। इस एनिमेशन को बनाने के लिए सिंपली हम अपना कैपकट एप्लीकेशन ओपन करेंगे, देन न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड मैंने एक बैकग्राउंड वीडियो पहले से ही ऐड किया। सो आप भी एक बैकग्राउंड वीडियो ऐड करना। ऐड ओवरले पर क्लिक करेंगे एंड मीडिया से वो लेयर ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने नीतीश राजपूत का थंबनेल ऐड किया, अब मैं इसे सेट कर लेता हूँ। देन ये एनिमेशन बनाने के लिए मेरे पास ब्रोकन ग्लास इफेक्ट है, मैं उसे भी मीडिया से ऐड कर लेता हूँ। इसे ऐड करने के बाद मैं इसे परफेक्टली एडजस्ट कर लेता हूँ। आप भी हमेशा लेयर के थोड़ा आगे से इस एनिमेशन को सेट करें जैसे कि मैं कर रहा हूँ। देन मैं रिमूव बीजी में जाकर क्रोमा की पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ मैं ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसकी इंटेंसिटी एंड शैडो फुल कर लेता हूँ। अब ग्रीन कलर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, रुको जरा, हम इसे भी एडजस्ट करेंगे। फिर मैं एडजस्ट में जाकर HSL सिलेक्ट करके ग्रीन कलर का सैचुरेशन -100 कर देता हूँ एंड सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। फिर उसी प्रोजेक्ट पर रिटर्न आकर दोनों लेयर को हम डिलीट कर देंगे। देन हम मीडिया में जाकर जो वीडियो हमने एक्सपोर्ट किया है उसे ऐड करेंगे और मेन वीडियो की लेंथ एडजस्ट करके इस एनिमेशन के अकॉर्डिंग हम उसे सेट कर लेंगे। अब वीडियो में ब्लू कलर आ रहा है, उसे हम रिमूव बीजी में जाकर क्रोमा की में ब्लू कलर सिलेक्ट करेंगे और इसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा देंगे एंड बूम, हमारा एनिमेशन रेडी है। इसे और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए साउंड में जाएंगे एंड मेरे पास ब्रोकन ग्लास साउंड इफेक्ट है, उसे ऐड कर लेते हैं एंड रिजल्ट आपके सामने। यारो, लास्ट चैप्टर ऑफ दिस वीडियो, समथिंग फॉर यू एंड यस, आई हैव समथिंग फॉर यू। यारो, मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है। सच में यारो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ये तो बस शुरुआत है, हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। वी नीड टू लर्न मोर, वी नीड टू अचीव मोर। तो यारों, मेरे पास आपको देने के लिए एक छोटा सा तोहफा है एंड मेरे दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। एंड ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए ढेर सारा थैंक यू है। यारों, सरप्राइज उतना भी कुछ खास नहीं है, बट जो भी है दिल से दे रहा हो तो खास ही होगा। यारों, इस वीडियो को बनाने में मैंने जितने भी मटेरियल्स यूज किए हैं उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे डाउनलोड कर लेना एंड आपके वीडियोस में यूज करना और आपके वीडियोस को और इंगेजिंग बनाना। एंड याद रहे, इस सरप्राइज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। यारों, जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूँ, इस एनिमेशंस को, इस वीडियोस को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। सो प्लीज यारों, इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब बटन को फोड़ देना। थैंक यू गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बनले चार समजदार, गलत सीन पलटा वार, रोज रोज एक विचार, किती मोठे हे संसार, कसे बनले मनुष्य चालू झाले कसे हे वार, नाही पडत फरक यांना पुढे आहे